आधुनिक जीवन की भागदौड़ और अवस्थित तनाव ने मानवता को उसके अंदर छुपे हुए काम वासनाओं के विचारों में उलझने का समय दिलाया। उस समय जहां सफलता की दौड़ में हर कोई जुटा हुआ था, वहीं बौद्ध सन्यासी गौतम नामक महात्मा जिंदगी के आवश्यक सत्यों की तलाश में थे। वे उस दिशा में अग्रसर हुए जहां सफलता सिर्फ जिंदगी की खोज नहीं थी, बल्कि आत्मा की मुक्ति थी। उनके प्रेरणा स्रोत अनुभवी गुरु भगवान बुद्ध ने कपिलवस्तु नामक नगर में अपने आश्रम में ध्यान, भक्ति और साधना की महत्ता को बताने का कार्य संभाला था। यहां उन्होंने आत्म संयम और सद्गुणों के मार्ग पर चलने की महत्वपूर्ण बातों का प्रचार किया था। उनके आश्रम में विचारों की गहराइयों को लेकर एक युवक आया जिसका नाम सुखेंद्र था। सुखेंद्र जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छूने की खातिर हर कदम पर कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनमें आंतरिक शांति की थी कमी जो उन्हें चिंतित और विचलित कर रही थी। वे महसूस कर रहे थे कि कुछ अवशांति उनके मन की गहराइयों में बसी हुई है। एक दिन सुखेंद्र ने अपनी आंतरिक समस्या के साथ अपने दोस्त और गुरु अनिरुद्ध के साथ बैठकर उनसे सलाह मांगने का निर्णय लिया। वे दोनों एक दिन भगवान बुद्ध के आश्रम में गए, जहां वे उनके सन्यासी शिष्य से मिले। उन्होंने भगवान बुद्ध से मिलने का सौभाग्य प्राप्त किया और अपनी चिंता को साझा किया। भगवान बुद्ध ने उनकी आंखों में उनकी अंतर्निहित चिंता को देखा और उनसे पूछा, बेटे, तुम्हारी चिंता क्या है? सुखेंद्र ने विनम्रता के साथ अपने दिल की बात कही। महात्मा, मैं जानना चाहता हूं कि कैसे मैं अपने मन को काम वासनाओं के विचारों से दूर रख सकता हूं और आत्मनिग्रह का मार्ग प्राप्त कर सकता हूं। भगवान बुद्ध ने अपनी आंखों में उनकी उदास भरी दृष्टि को समझकर उनके पास बैठकर उनसे बात की। बेटे, उन्होंने कहा, आत्मा की मुक्ति पाने के लिए तुम्हें केवल सुख की प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मा के संयम की भी आवश्यकता है। अपने मन को संयमित करने की कला को सीखने के लिए तुम्हें ध्यान और आत्म संयम का पाठ प्राप्त करना होगा। उन्होंने आगे कहा, जैसे जल को जल ही बुझा सकता है, वैसे ही मन को मन ही शांत कर सकता है। यदि तुम ध्यान और आत्म संयम के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करना सीखोगे, तो तुम काम वासनाओं के विचारों का संयम रख सकोगे। सुखेंद्र ने भगवान बुद्ध के उपदेशों को सख्ती से अपने मन में समाया और उनके दिशा निर्देशों का पालन करने का निश्चय लिया। वह अपनी साधना में गहराइयों तक जा पहुंचे और अपने मन की शांति के लिए काम वासनाओं के विचारों का संयम रखने में सफल हो गया। उन्होंने भगवान बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए अपने मन को संयमित किया और काम वासनाओं के विचारों को दूर करने में सफलता प्राप्त की। वे अपनी साधना के फलस्वरूप आत्मनिग्रह के मार्ग पर अग्रसर हो गए और आत्मा की मुक्ति की प्राप्ति में सफल हो गए। इस रूप में सुखेंद्र ने अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हुए सफलता पाई और उन्होंने काम वासनाओं के विचारों को विजयी रूप से अपने मन से दूर करना सीखा। उनकी इस साधना ने उन्हें आत्मनिग्रह के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी और उन्होंने आत्मा की मुक्ति की प्राप्ति में सफलता हासिल की। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करके हम अपने मन को काम वासनाओं से दूर रखने का तरीका सीख सकते हैं। आत्मनिग्रह के माध्यम से हम अपने जीवन को सफलता, सुख और शांति की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। इसके साथ ही यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि वास्तविक सुख और शांति आत्मनिग्रह में ही पाई जा सकती है, जो भगवान बुद्ध के उपदेशों के माध्यम से संभव है। एक बार की बात है जब धरती पर उन्मुक्तता के मार्गदर्शक गौतम बुद्ध ने अपने अमूल्य विचारों का प्रचार करते हुए अपने शिष्यों को एक अद्वितीय संदेश सुनाया था। उन्होंने बताया कि आत्मा को सच में बदलने के लिए उन्हें विशेष स्थानों पर गहरी शांति की खोज में निकलना चाहिए, और ये स्थान है वन्य जाति, वन। जंगल की छाया और रौंगते खेतों के बीच वन की एक अद्भुत छाया होती है, जो आत्मा की गहराइयों में एक सांत्वना और अद्वितीय शांति का संकेत होती है। यहां शांति के साथ बिताया गया समय व्यक्ति को उसकी आत्मा की अद्भुत खोज के प्रति प्रेरित करता है, जिससे वह अपनी अंतरात्मा में पहुंच सकता है। विहार, मोनास्ट्री की शांतिपूरित वातावरण में विचारों में डूबकर शिष्य अपनी आत्मा के आविर्भाव की मान्यता करते थे। बुद्ध के दिशा निर्देशन से वे वहां गुरुकुल के वातावरण में शांति और ध्यान की ऊंचाइयों तक पहुंचने का मार्ग प्राप्त करते थे। बोधि वृक्ष के नीचे
उस स्थल को जहां बुद्ध ने बोधिचित्त की प्राप्ति की थी, बोधि वृक्ष के नीचे, वहां आत्मा का अनुभव होता है। यहां आत्मज्ञान की ऊंचाइयों में पहुंचने का मार्ग होता है, जो एक व्यक्ति के जीवन को नई दिशाओं में प्रेरित करता है। श्री गृह संग्रहालय। जब यात्री अपने पथ पर ध्यान देते हैं तो उन्हें उनके मार्ग में अद्भुत विचारों का समय मिलता है। श्री गृह का वातावरण एक ऐसी स्थिति को प्रदान करता है जहां व्यक्ति अपने विचारों को खोज सकता है और अपनी आत्मा के उद्देश्य को पहचान सकता है। ध्यान गृह मेडिटेशन सेंटर। यहां व्यक्ति को ध्यान और स्वाध्याय का अवसर मिलता है, जिससे वह अपनी आत्मा के साथ गहराइयों में समाहित हो सकता है। यह स्थान उन अनमोल विचारों की ओर मार्गदर्शन करता है जिनसे व्यक्ति अपनी आंतरिक सच्चाई का पता लगा सकता है। नदी किनारा। बुद्ध ने कहा था कि नदी के किनारे बैठकर अपनी आत्मा की गहराइयों में प्रवृत्त होने से व्यक्ति को अपने आंतरिक शांति का अनुभव होता है। नदी के प्रवाह से बिना किसी चिंता के बहने का अद्भुत सीख भी आवश्यक होती है, जो हमें बताता है कि जीवन की प्रवृत्तियों का सामर्थ्य हमारे अद्वितीयता में है। पर्वत शिखर। ऊंचे पर्वत शिखर पर पहुंचने का मार्ग कठिन होता है, लेकिन जो यात्री इस प्रेरणादायक सफलता को प्राप्त करता है, वह अपनी आत्मा के सामर्थ्य की पहचान करता है। यह स्थान व्यक्ति को उसके संवृत्तियों से दूर ले जाता है और नई दिशाओं की ओर प्रेरित करता है, जिससे वह अपने जीवन की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकता है। जंगल में। बुद्ध ने जंगल में जाने की सलाह दी थी, क्योंकि जंगल आत्मा को प्राकृतिकता के साथ जोड़ता है। यहां व्यक्ति को उसकी आत्मा के साथ एकता की अनुभूति होती है और वह नई ऊंचाइयों की खोज करता है, जो उसकी आत्मा को नई दिशाओं में प्रेरित करती है। इन अद्भुत स्थानों पर शांति के साथ बिताए गए समय से व्यक्ति अपनी आत्मा के अंदर की गहराइयों में जा पहुंचता है, जहां उसके संवृत्तियों का पता चलता है और वह खुद को बेहतर बनाने के लिए सही मार्ग पर चलने के लिए तैयार होता है। बुद्ध के दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए लोग नए ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हैं और अपनी आत्मा के साथ मिलकर अद्वितीय सफलता की प्राप्ति करते हैं। यह गहराइयों में छिपी महानतम शिक्षा की यात्रा थी, जिसने मानवता को अपनी सच्ची स्वाभाविकता की ओर प्रेरित किया। यह सबक हमें यह याद दिलाता है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण खोज हमारे अपने आंतरिक सत्य में होती है और यह खोज हमें बेहतर और सच्चे मार्ग पर ले जाती है।